सुनो, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओम ओम। क्या हुआ बेटा? बेटा बताओ तो क्या हुआ? समीर घर पर बैठकर बोर हो रहा था। क्या करूं मैं अब? चलो टीवी लगाता हूँ। समीर न्यूज चैनल लगाता है। चंद्रपुर गांव में आज दो लोगों ने आत्महत्या की और बहुत सारे लोग पागल हो गए हैं। चलिए बात करते हैं हमारे संवाददाता से। क्या चल रहा है इस गांव में? क्या कोई शैतानी साया है इस गांव पर? क्यों कर रहे हैं लोग आत्महत्या? क्यों हो रहे हैं लोग पागल, वो भी इस छोटे से गांव में? आज तक हो गई है कई लोगों की मौत। क्या राज है इस सब के पीछे? चलिए पूछते हैं यहाँ के मुखिया जी को। मुखिया जी, आपके चंद्रपुर गांव में हो क्या रहा है? क्यों कर रहे हैं लोग आत्महत्या? 3-4 दिनों से गांव में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास कारण नहीं समझ आ रहा। पुलिस अपना काम कर रही है। जैसे कि आपने देखा, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। मरे हुए लोगों को कोई टेंशन नहीं थी, फिर भी उन्होंने आत्महत्या की। क्यों की होगी? कहीं ये वो तो नहीं? क्या उसका पता इन लोगों को तो नहीं लगा? उस जांच पड़ताल के दरमियान जो फोटो दिखाया था, उसमें शायद वो ग्रंथ था। समीर उस गांव में पहुंच जाता है और मुखिया जी से मिलता है। बोलिए, आप यहाँ क्यों आए हैं? जी, मेरा नाम समीर है। मैं माइथोलॉजिस्ट, मतलब पौराणिक कथा विशेषज्ञ हूँ। आपके गांव में ये जो आत्महत्याएं हो रही है, इसके बारे में मैं कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो तुम इसके बारे में? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सब नीलावंती ग्रंथ की वजह से हो रहा है। क्या? ग्रंथ की वजह से मौत? आप पागल तो नहीं हो गए हो? जी नहीं मुखिया जी।
लीलावंती ग्रंथ साधारण ग्रंथ नहीं है। जो भी आदमी इसे पूरा पढ़ता है उसकी मौत अगले 6 महीने में निश्चित है। और अगर कोई इसे आधा पढ़ के छोड़ देता है वो पागल हो जाता है। ये ग्रंथ असलियत में है। अगर आपको यकीन नहीं होता हो तो आप इंटरनेट पे भी इसके बारे में जान सकते हो। नीलावंती ग्रंथ क्या है इस ग्रंथ में? इस ग्रंथ के पीछे बहुत सारे मांत्रिक तांत्रिक पड़े हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अद्भुत मंत्र है जिसे पढ़ने से तुम्हें बहुत सारा गुप्त धन मिल जाएगा। और तो और इस ग्रंथ में ऐसे मंत्र और कृति है जिससे उस व्यक्ति को दिव्य जगत में जाने के द्वार खुले हो सकते हैं। जैसे कि इस ग्रंथ में कई सारे मंत्र हैं, जिसमें से एक है मार्जा रंजन, मतलब बिल्ली की तरह आंखें। ये मंत्रोच्चार करने से उस व्यक्ति को बिल्ली की तरह रात के अंधेरे में भी दिख सकता है। कई मंत्र तो ऐसे हैं जिसे पढ़ने से खाना कितने महीनों तक खराब नहीं होता। या फिर आप किसी भी अग्नि में प्रवेश कर सकते हैं। या फिर बर्फ में आप बिना गर्म कपड़े के घूम सकते हो। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल तुम्हें मौत की ओर ले जाएगा। इसीलिए सरकार ने इस ग्रंथ पर पाबंदी लगाई है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो शापित है। जो भी कोई व्यक्ति इसे बिना किसी लालच और फायदे से पढ़ता है, सिर्फ उसे यह सिद्धि प्राप्त होती है। पूरी दुनिया में सिर्फ 3-4 लोग ही ऐसे हैं जिन्हें यह सिद्धि प्राप्त है, जो बिना किसी इरादे से लोगों की मदद करते हैं। क्या क्या है ये ग्रंथ? क्या वो हमारे गांव में है? हाँ, ये ग्रंथ आपके गांव में है। क्या उससे सच में हमें गुप्त धन का पता चल सकता है? ये नीलावंती कौन है? ये कहानी है नीलावंती की, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य की बेटी थी। नीलावंती बहुत सुंदर और नाजुक थी। उसका शरीर मोहक और कटीला था। जो भी उसे देखता था उससे प्यार हो जाता था। उसे बचपन से ही आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त थी। पशु पक्षी जीव जंतु और जंगल पेड़ पौधों से उसे बड़ा लगाव था। नीलावंती पशु पक्षियों की भी भाषा जानती थी। उसे सांप चींटियां टिटहरी छिपकली उल्लू कौवा चिड़िया सियार भेड़िया नेवला ऐसे कई पशु पक्षियों की बोली आती थी। खास करके नेवला सांप और चींटियां उसे गुप्त धन की जानकारी देते थे, क्योंकि नेवला सांप चींटियां जमीन के अंदर रहते हैं। गुप्त धन का पता उन्हें सबसे पहले लगता है। नीलावंती सिर्फ पशु पक्षियों से ही नहीं, तो भूत प्रेत पिशाच डंकिनी शंकिनी यक्ष इनसे भी बात करती थी। ये करने की भी खास वजह थी उसके पास। नीलावंती एक दुर्लभ किस्म की यक्षिणी थी, जो पृथ्वी पे फंस गई थी। हजारों सालों से पृथ्वी पे घूम रही थी। वो सिर्फ शरीर बदलती थी। उसे अपनी दुनिया में जाने के लिए किसी खास मंत्रों की जरूरत थी, जो कि इन भूत प्रेत यक्ष इनसे मिल सकती थी। पशु पक्षियों से भी बात करने का खास कारण ये था कि पशु पक्षियों के भेष में जो दिव्य अच्छी आत्मा है उनसे वो बात कर सके और उसे अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल सके। नीलावंती ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा रात में निकलती थी, क्योंकि रात भर घूम के भूत पिशाच इनसे वो मंत्र प्राप्त कर सके। ये मंत्र वो खास करके अपने दैनंदिनी में लिखती थी, ताकि ये मंत्र वो भूल न सके।
हजारों सालों से वो यही करती रही है, इसलिए उसके पास बहुत सारे मंत्र तंत्र थे। ये उसे भूत प्रेत पिशाचों ने ऐसे ही नहीं दिए थे। नीलावंती को कभी किसी की बलि, तो कभी होम हवन, तो कभी खुद का लहू बहा के उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। नीलावंती ने अपने दैनंदिनी में जो मंत्र लिखे थे वही है नीलावंती ग्रंथ। लेकिन ये ग्रंथ छापित कैसे हो गया, ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला पार्ट।